So, in our series of this microservices expo, in our last video, we have discussed about the sync and async communication, right? So now, in this video, I'm going to tell you and I'm going to show you the project that I have developed as per my understanding in the microservices. So, as we have earlier discussed about the gateway, sync communication, and the async communication, so that three things that I am going to show you in this particular project demonstration. So for this particular video, we are going to start with the API gateway configuration, that how you can do that. So shall we start? Yeah. So hello everyone, my name is Manoj Jadeja और मैं आप सभी का मेरी चैनल डिवेलप डायरीज में स्वागत करता हूँ. जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट द एपीआई गेटवे विद द यूज ऑफ एन ओसेलोट लाइब्रेरी. सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन मैंने ओसेलोट लाइब्रेरी का ही यूज़ किया है. उसका एक न्यूगेट आता है ओसेलोट करके, वो न्यूगेट हमको इंस्टॉल करना पड़ता है. डन. उसके अलावा once the installation of NuGet is done, we have to do the some service registration. सर्विस का एक स्कोप डिफाइन करना पड़ता है. हमने एक सर्विस एड की, एड ओसेलोट करके, उसके बाद there will be some configuration about the ocelot that we have to do. So how we can do that? So with the use of a JSON file, we have to do the ocelot configuration. मैंने एक my ocelot config.json करके एक फाइल बनाई है. आपको जो भी बनानी हो फाइल जिस नेम से, वो आप बना सकते हैं. वो फाइल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर सेट कर दिया और मैंने जस्ट ये मेरे प्रोग्राम सीएस में ऐड कर दिया. दैट मीन्स कि जब भी कंपाइल होगा, मेरे कंपाइलर को पता चलेगा कि माई ओसेलोट कॉन्फ़िग करके एक फाइल है, उसमें से मुझे ओसेलोट का कॉन्फ़िगरेशन लेना है. डन. क्लियर. एंड एट द एंड वी हैव यूज्ड द app.use ocelot. फाइन. So now the thing is that we have a my ocelot configuration JSON file. Done. Now इसके अंदर मेनली दो चीज़ें. So one thing is in a downstream path and second is in a upstream path, we can say. So these are the main two paths that we have to define. Now इसके अंदर downstream path क्या है और upstream path क्या है. So first हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारी सर्विसेज एक बैकएंड का पार्ट है, हमारा एक फ्रंट का यूआई है. दोनों के बीच में जो प्रोसेसेस होगी वो एपीआई गेटवे के अंदर होगी. लेट्स से मेरी अभी एपीआई बैकएंड की है. उसको जैसे हमने डिस्कस किया था, अभी इसमें आप देख सकते हो मेरी सर्विसेज के अंदर पोर्ट्स डिफरेंट है सभी सर्विसेज के. लाइक मेरी पहली एपीआई का पोर्ट है 5001. अगर आप दूसरी सर्विसेज देखने जाओगे तो उसका पोर्ट होगा 5002 एंड सो ऑन फॉर द सर्विस 3. राइट. सो अभी सारी जो भी सर्विसेज है उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसका एंड पॉइंट अलग है. अब फ्रंट में से जो कॉल आता है, मुझे वो कॉल से बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस करनी है या कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है, तो उससे ये डिस्ट्रीब्यूट होके लास्ट मेरी बैकएंड सर्विसेज को कॉल करेगा. राइट. इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट किया है. दैट मीन्स के दिस इज द वन यूआरएल दैट कस्टमर इज गोइंग टू फेस. नाउ जब भी मुझे यूआई में से कॉल आएगा, कौन से यूआरएल से आएगा, तो दैट मीन्स 7000 पोर्ट. दिस इज द वन फिक्स्ड पोर्ट दैट वी हैव डिफाइंड फॉर द आवर यूआई पर्सपेक्टिव. अब उसके बाद हमने एज ऑफ नाउ इन दिस फाइल वी हैव डिफाइंड फॉर द टू सर्विसेज, एक सर्विस 1 के लिए, सर्विस 2 के लिए. तो उसके अंदर जैसे मैंने बोला देयर विल बी वन अपस्ट्रीम पाथ एंड डाउनस्ट्रीम पाथ. अब जो भी कॉल यूआई में 7000 पोर्ट के बाद आ रहा है और हमें जो बीच में प्रोसेस करने हैं, उसके लिए भी मुझे कुछ ऐसा डिफरेंशिएटर डिफाइन करने पड़ेगा कि जिससे मुझे पता चल सके कि ये सर्विस 1 के लिए कॉल है या सर्विस 2 के लिए. राइट. फॉर दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू डिफाइन द अपस्ट्रीम पाथ. अपस्ट्रीम पाथ के अंदर क्या होगा कि मैं एक यूआरएल डिफाइन करूंगा और यू कैन से दिस इज वन डिफरेंशिएटर. लाइक जो भी मेरा एक कंट्रोलर है उसका मैंने नेम डिफाइन कर दिया और वॉट एवर द थिंग और वॉट एवर द नेम यू वांट टू गिव हियर, वो मैंने डिफाइन कर दिया. उसके अलावा इधर आप पर्टिकुलर कंट्रोलर का नेम लिख सकते हैं. लेट्स से अभी कोई भी मेरा वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर है माई सर्विसेज के अंदर. अभी जो भी मैं कंट्रोलर का इधर नेम डिफाइन करूंगा दैट मीन्स वो डिफॉल्ट इसकी गेट मेथड को कॉल करेगा. बट मैंने अभी एवरीथिंग किया है, दैट मीन्स कि कोई भी मेरी मेथड होगी और कोई भी मैं वर्ड इधर लिखता हूँ तो वो इसके अंदर कॉल हो सकता है. राइट. अब कौन कौन सी मेथड कॉल हो सकती है, तो उसका भी मैंने एक डिफाइन किया है. कौन सा डिफाइन किया, अपस्ट्रीम का एचटीटीपी मेथड डिफाइन करना होता है. तो मैंने गेट पोस्ट पुट डिलीट कर दी. अगर आप इधर डिफाइन नहीं करोगे तो आपका यूआरएल से जो हिट करना है लास्ट बैकएंड सर्विसेज वो नहीं होगी. तो ये मैंने अपस्ट्रीम पाथ सेट कर दिया.
अब मुझे डाउनस्ट्रीम पाथ सेट करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम पाथ अब क्या हुआ, लेट्स से अभी ये यूआरएल जैसे मैंने सेट कर दी है, लेट्स से ये यूआरएल सेट हो गई, इसके अलावा मेरा होम कंट्रोलर है, तो दैट मीन्स होम कंट्रोलर के अंदर जो भी मेरी गेट का कॉल होगा वो इधर आ जाएगा। लेट्स से मेरी कोई स्पेसिफिक मेथड है तो मैं स्पेसिफिक मेथड का कॉल करूंगा इधर, राइट, इस तरह से होगा। तो ये चलो अभी जब भी मैं यूआरएल फायर करूंगा दैट मीन्स कि मुझे कॉल आ गया, किधर आ गया, तो मेरे एपीआई गेटवे में आ गया। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन विच पर्टिकुलर बैकएंड सर्विस आई वांट टू रीडायरेक्ट। सो वो मैं कैसे पता चला, कैसे पता कर सकता हूँ, तो इधर से मैं पता करूंगा। लेट्स से अभी इसका नेम किया है तो माई फर्स्ट एपीआई सर्विस। सो इधर मेरा एक अपस्ट्रीम पाथ है और उसके अलावा जो भी कंट्रोल का नाम है, तो ये मेरा अपस्ट्रीम पाथ डिफाइन हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर बैकएंड किस बैकएंड सर्विस को कॉल करना है और कौन सी एपीआई को कॉल करना है वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो पीछे मैंने जो भी पाथ दिया है इससे वो डाउनस्ट्रीम पाथ है, दैट मीन्स कि वो मेरी सर्विसेज का पाथ है। अभी मैंने कंट्रोलर के अंदर इस टाइप का पाथ डिफाइन किया हुआ है, राउटिंग डिफाइन की हुई है एपीआई स्लैश करके। सो दैट मीन्स आई हैव टू डिफाइन माई डाउनस्ट्रीम दैट लाइन। सो नाउ अगर मैं एपीआई की जगह कुछ भी इधर डिफाइन करता हूँ दैट मीन्स उस टाइप का सेम मुझे पाथ इधर भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो इधर मैंने डिफाइन किया स्लैश एपीआई और स्लैश एवरीथिंग करके, और मुझे डाउन स्ट्रीम का जो भी स्कीमा है वो डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं दैट आई एम गोइंग टू रन इन द एचटीटीपीएस और आई एम गोइंग टू रन इन द अनसिक्योर लाइक एचटीटीपी फाइल और द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिफाइन द particular port of that service. So this is the simple thing about the API gateway or the main Ocelot configuration that you have to define. So एक बार ये आप देखोगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। डन। सो दिस इज अबाउट द एपीआई गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो भी हमने सर्विसेज डिफाइन किए उस सर्विसेज का सिंक एंड असिंक कम्युनिकेशन। डन। Regarding the code of this particular project, I have already shared the repo with my previous video as well, and in this video में मैं भी शेयर कर दूंगा आपको रेपो, अगर आपको उसमें से कोड लेना हो तो आप रेपो में से कोड ले सकते हैं। या सो डन।